जय जिनेंद्र। 2020 के लॉकडाउन डिसलेक्शन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण हमारे मंदिर इत्यादि बंद हैं और हम घर में रहकर ही धर्म आराधना कर रहे हैं। लेकिन यह जानकर भी बहुत प्रसन्नता होती है कि जिस प्रकार से हम ऑनलाइन माध्यम से या वर्चुअल मीडियम के थ्रू हम जिस तरीके से धर्म प्रभावना कर रहे हैं, लाखों लोग इससे जुड़ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि जो जैन धर्म है ये मात्र अभी का धर्म नहीं है, ये अनादिकाल का धर्म है और अनंत काल तक चलने वाला है। आइए दशलक्षण पर्व की हम बात करते हैं। दशलक्षण पर्व जिसे महापर्व भी कहा जाता है। पर्व शब्द पोर शब्द से बना है और पोर मीन्स जो ज्वाइन करे। जैसे हमारे दूसरे फेस्टिवल्स होते हैं, रक्षाबंधन है, दीपावली है, ये हमें हमारे रिलेटिव से, हमारे फ्रेंड से जोड़ने का काम करता है। लेकिन दशलक्षण पर्व सिर्फ पर्व नहीं है, ये महापर्व है। और महापर्व इसलिए है क्योंकि ये हमारे रिलेटिव से या फ्रेंड से हमें नहीं जोड़ता है, बल्कि हमें स्वयं से जोड़ता है, हमें खुद से जोड़ता है, हमें अपने स्वभाव की ओर लेकर जाता है, हमें अपनी आत्मा की ओर लेकर जाता है। और इसलिए ये महापर्व है। ये इसलिए महापर्व है क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर कास्ट, क्रीड, रिलीजन का धर्म नहीं है। ये प्राणी मात्र का धर्म है। छोटे से छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म, छोटे से छोटे प्राणी से लेके बड़े से बड़े जीव का ये धर्म है। क्योंकि ये धर्म वस्तु के स्वभाव को कहा गया है और वह वस्तु का स्वभाव प्रत्येक वस्तु में प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण ये प्राणी मात्र का धर्म कहा गया है। ऐसा ये जो धर्म है, ये धर्म भी हमें ट्रू हैप्पीनेस की ओर लेके जा सकता है, हमें लिबरेशन की ओर लेके जा सकता है, मुक्ति मार्ग की ओर हमको लेकर जाता है। जब बात आती है धर्म की, तो धर्म इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये क्वेश्चन कई बार हमारे मन में आता है, कितना इम्पोर्टेंट क्यों है। एक राजा था और वो ये देखना चाहता था कि मेरा जो बेटा है, उसका जो इकलौता बेटा है, उसका ट्रू फ्रेंड कौन है। और ये जानने के लिए उन्होंने बिना किसी रीज़न के, बिना किसी मिस्टेक के अपने बेटे को देश निकाला दे दिया और सबसे कह दिया, पूरे नगर में ये प्रोक्लेमेशन, ये घोषणा करा दी कि अगर किसी ने भी मेरे बेटे की सहायता की या उसकी हेल्प की तो उसको भी देश निकाला दे दिया जाएगा। तो बेचारे बेटे को कुछ समझ नहीं आया कि मुझे देश निकाला क्यों दिया जबकि मैंने कोई गलती नहीं की है। तो वह सबसे पहले अपने एक फ्रेंड के पास जाता है। वो फ्रेंड दूर से ही देख के दरवाज़ा बंद कर देता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसको भी देश निकाला ना दे दिया जाए। वो समझ जाता है कि ये मेरा ट्रू फ्रेंड नहीं है। दूसरे फ्रेंड के पास जाता है। दूसरा फ्रेंड उसे बोलता है कि देख भाई, मैं तेरी ज़्यादा मदद तो नहीं कर सकता हूँ, बट तू मेरा घोड़ा लेकर जा सकता है ताकि तुझे पैदल नहीं चलना पड़े। इतनी हेल्प मैं तेरी कर सकता हूँ बस, कि तू देश के बाहर तक आराम से जा सके। उसके पास अब एक लास्ट होप होती है, जो उसका थर्ड फ्रेंड होता है। इस फ्रेंड के पास वो ज़्यादा जाता नहीं था, ज़्यादा उसको पूछता नहीं था, बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रेंड उसको मानता नहीं था, पर क्योंकि उसके पास अब कोई होप नहीं बची थी, एक लास्ट ऑप्शन था, तो वो इस लास्ट फ्रेंड के पास जाता है, थर्ड फ्रेंड के पास जाता है। और तीसरा दोस्त उससे बोलता है कि तुझे देश निकाला क्यों दिया गया है, क्या तेरी कोई गलती थी? अगर तेरी कोई गलती नहीं थी तो मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ और मैं राजा के पास चलता हूँ और बात करता हूँ। और वो राजा के पास जाता है अपने फ्रेंड को लेकर और राजा से पूछता है कि जब मेरे मित्र की, मेरे फ्रेंड की, आपके बेटे की जब कोई गलती नहीं थी तो आपने उसको देश निकाला क्यों दिया है? और अगर देश निकाला दिया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो गलत नहीं था, मैं उसका साथ दूंगा, चाहे तो आप भी मुझे देश निकाला दे दें। जब राजा को ये बात पता पड़ती है तो वो समझ जाते हैं कि ये ही इसका ट्रू फ्रेंड है और यह ही इसकी हमेशा सहायता कर सकता है। और वो अपने बेटे को पूरा जो स्टेट होता है वो सौंप देता है, सिंहासन उसको दे देता है और उसके फ्रेंड को मंत्री बना देता है ताकि वह हमेशा उसके साथ रहे, उसकी सहायता करे। बिल्कुल हमारे साथ भी ऐसा ही है। हमारे भी 3 फ्रेंड्स हैं, एक हमारे रिलेटिव्स, हमारी फैमिली, दूसरा फ्रेंड है हमारी बॉडी, हमारा शरीर, और तीसरा फ्रेंड है हमारा धर्म। जब भी कोई मुसीबत आती है, जब भी हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, संकट आती है, तो सबसे पहले फैमिली वाले हमसे दूर हो जाते हैं, वो हमारी सहायता नहीं कर पाते हैं। जो बॉडी होती है वह भी सिर्फ इस एज तक हमारी हेल्प कर पाती है। जब हम मरकर दूसरे जन्म में जाते हैं तब वह बॉडी भी हमारे काम में नहीं आती है।
लेकिन धर्म एकमात्र ऐसा हमारा दोस्त है, एकमात्र हमारा ऐसा फ्रेंड है जो ना केवल इस जन्म में हमारे साथ रहता है, बल्कि अगर हमने उसको अपना ट्रू फ्रेंड मान लिया तो जन्मों जन्मों तक वो हमारे साथ रहता है और हमें मुक्ति मार्ग की ओर लेकर जाता है। ऐसा ये 10 लक्षण महापर्व धर्म के 10 लक्षण कहे जाते हैं। और उन धर्म के 10 लक्षणों में आज हमारा पहला दिन है उत्तम क्षमा धर्म का दिन। उत्तम क्षमा धर्म में जैसे कि आप सभी जानते हैं क्षमा भाव धारण करना होता है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लेते हैं। क्षमा शब्द क्षम धातु से बना है, संस्कृत की एक धातु है क्षम, जिसका अर्थ होता है क्षमता। और वास्तव में उत्तम क्षमा धर्म यह देखता है कि हमारे अंदर धर्म प्रकट करने की कितनी क्षमता है, कितनी सहनशीलता है, कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी कैपेबिलिटी है। जब हम इसे क्रोध के साथ जोड़कर देखते हैं तब भी वह यही देखता है कि हमारे अंदर खुद को कंट्रोल करने की कितनी क्षमता है, कितनी सहनशीलता है, कितना कंट्रोल है हमारे ऊपर। बहुत फेमस स्टोरी है, एक साधु महाराज थे, सी साइड पे जा रहे थे, समुद्र किनारे पे जा रहे थे और उन्हें एक बिच्छू दिखाई देता है जो पानी में तैर रहा था, पानी में डूबने के लिए रेडी था। और तभी साधु महाराज उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बिच्छू है वह भी अपने नेचर को नहीं छोड़ता और वो साधु महाराज को डंक मार देता है। बिच्छू उनके हाथ से गिर जाता है, साधु महाराज फिर से उसे उठाते हैं, वह फिर डंक मारता है, वे फिर से उसको बचाने की कोशिश करते हैं। तब एक आदमी वहाँ से निकलता है और पूछता है, जब वह बार बार आपको डंक मार रहा है तो आप उसे क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं? तो साधु महाराज बहुत ही अच्छा आंसर देते हैं, कहते हैं वह बिच्छू है और डंक मारना उसका नेचर है। जब वह बिच्छू होकर अपना नेचर नहीं छोड़ सकता तो मैं तो इंसान हूँ, मैं अपनी सहनशीलता का नेचर कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं अपने अंदर की जो क्षमा भाव है वह नेचर में कैसे छोड़ सकता हूँ? बस इसी बात को हमें ध्यान रखना है। चाहे कुछ भी हमारे साथ हो, चाहे कैसे भी सिचुएशन हमारे साथ हो, कैसे भी कंडीशन हमारे साथ बने, लोग कितना भी हमारा भला बुरा करें, हमें हमारी जो क्षमा भाव है, हमें हमारी जो क्षमता है, उसको हमें नहीं खोना है, उससे हमें दूर नहीं होना है। एक राजा था, सवारी निकल रही थी उसकी, और तभी कुछ बच्चे वहाँ खेल रहे थे और उनका एक पत्थर आकर राजा के हाथ पर लगता है। सैनिक जाते हैं, बच्चे को पकड़ कर लाते हैं और राजा के सामने खड़ा कर लेते हैं और बोलते हैं कि यही वो दुष्ट लड़का है, यही वह नॉटी चाइल्ड है जिसने आपके ऊपर स्टोन मारा था। तो राजा बोलते हैं, तुमने मुझे पत्थर क्यों मारा? तो बच्चा बहुत इनोसेंस के साथ बोलता है कि मैं आपको पत्थर नहीं मार रहा था, वहाँ एक पेड़ है, उस पर बहुत सारे फ्रूट्स लगे हैं, वो फ्रूट्स लेने के लिए मैंने पत्थर मारा था और वो गलती से आपके हाथ पर लग गया। राजा स्माइल करते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, और उसको एक गिफ्ट देकर छोड़ देते हैं। सारे सैनिक एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि इस छोटे से बच्चे को पनिश करने के बजाय उसको गिफ्ट क्यों दिया गया है। तो राजा बहुत ही अच्छा आंसर देते हैं और कहते हैं कि जब वह पेड़ होकर पत्थर खाकर भी फल देता है तो मैं तो राजा हूँ, क्या मैं उसको गिफ्ट नहीं दे सकता था? और सबसे ज़्यादा पत्थर भी उसी पेड़ को लगते हैं जिस पेड़ पर सबसे ज़्यादा फल लगते हैं। और मैं एक राजा हूँ तो मेरा काम देने का है, दंड देने का नहीं, पुरस्कार देने का है अगर किसी की गलती ना हो तो हमें भी बस देखना है कि अगर हमारे साथ भी कुछ बुरा हो रहा है तो कुछ हमारे पूर्व के कर्मों के अनुसार है, और ज़रूर हम में भी अधिक फल लगे होंगे, अच्छे गुण हमारे अंदर होंगे जिनके कारण हमारे साथ कुछ ज़्यादा बुरा हो रहा है। पर हमें हमारी क्षमता, हमें हमारी सहनशीलता, हमें हमारा क्षमा धर्म नहीं छोड़ना है। इस बात का हमें हमेशा याद रखना है। सर्वप्रथम धर्म है क्रोध के अभाव पूर्वक प्रकट होता है, और जब तक क्रोध हमारे अंदर रहेगा, जैसे कि कहते हैं ना फायर, कुछ भी अच्छा हमारे पास हो तो वो सब कुछ जला देती है। जब तक एंगर हमारे अंदर है, क्रोध हमारे अंदर है, तो वो जो फायर ऑफ एंगर है, क्रोध की जो आग है, वो हमारे अंदर के सारे अच्छे गुणों को भी जला देती है, अच्छे धर्मों को भी हमारे अंदर जला देती है। और आगे हमारे अंदर अच्छे गुण प्रकट हो, उसके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम क्रोध को दूर करें या क्रोध को हम पैसिफाई करें, उसको शांत करें। तो हम बाकी के धर्मों को अपने अंदर प्रकट करें, उससे पहले क्षमा धर्म प्रकट करें ताकि हमारे अंदर अन्य धर्मों को भी
प्रकट करने की क्षमता जो है वो बनी रहे। इसी भावना के साथ आज की बात यहीं पूर्ण करते हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।